क्लास में हम लाए हैं एरर्स ऑफ टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस और उनको शुरू करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एरर ऑफ टेंसेस से रिलेटेड वो डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेगमेंट। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो जो एरर दी गई है वो द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस और फॉर का जो यूज हम करते हैं वो परफेक्ट टेंस में करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। और इस सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है वो ये हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। द कॉलेज हैज़ बिन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। कॉलेज 2007 से एक कंप्यूटर कोर्स चला रहा है और एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में। तो इसी तरह की एरर्स एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आप ध्यान से इनको सुने और कॉपी पेन लेके बैठा करें। उसको जिस भी टाइप की एरर बन रही है उससे रिलेटेड पॉइंट्स नोट भी किया करें। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। अब इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एस्टरडे है ये हमारे पास्ट इंडिफिनिट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एस्टरडे है, एगो है, या कोई पुरानी डेट है जैसे इन 1947, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है। इस तरह से ये जो होते हैं इंडिकेटर होते हैं। और किसके इंडिकेटर होते हैं? सिंपल पास्ट के इंडिकेटर होते हैं। तो सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ कि डिड ही टेल यू, अब ये जो पहला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का ये रूल होता है कि जब एक बार सेंटेंस हमारा पास्ट में शुरू हो गया तो आगे तक वो पास्ट में ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बी सेक्शन में हैजंट लिखा हुआ है, तो हैजंट नहीं आएगा, हैजंट की जगह आप कर दोगे हैडंट। हैडंट कर दोगे। हैजंट का मतलब हैज नॉट होता है और हैडंट का मतलब हैड नॉट। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया तो वो आगे भी पास्ट में ही रहता है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो इस सेक्शन में जो इस सेंटेंस में जो एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में एरर बनेगी और ये सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड एरर है। नेक्स्ट, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंडिकेटर होते हैं उनके बेस पे हम समझ सकते हैं कि टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम, ड्रीम लिखा है और ड्रीम की फॉर्म कैसे चलती है? ड्रीम, ड्रैम्ड, 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 इस तरह से ये फॉर्म चलती हैं। और जब लास्ट नाइट लिखा है तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ड्रैम्ड आना चाहिए। लास्ट नाइट आई ड्रैम्ड फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, एरर बनेगी आपकी ए पार्ट में कि लास्ट नाइट मैंने ड्रीम देखा कि मैं शेख था 169th फ्लोर पे बुर्ज खलीफा के। Let's have a look at question number 84. She and her sister were working here since 1983. अब इस सेंटेंस में हम एरर देखेंगे, इसमें भी सिंस का यूज हुआ है और जैसा कि आपको अभी भी बताया था मैंने कि सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ये वर के बाद आईएनजी फॉर्म आई है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और वॉज वर पास्ट में आते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होना है इसमें क्योंकि सिंस फॉर आए हैं, इसलिए वर्क की जगह क्या कर देंगे? हैड बीन। वर्क की जगह हैड बीन हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा।
Now let's have a look at question number 85. Nobody saw him since the fire broke in his locality. अब देखिए जो अभी प्रीवियस सेंटेंस में सिंस आया था वो एक प्रेपोजिशन थी, जैसे सिंस 1945 या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, वहाँ पे वो प्रेपोजिशन होती है। और सिंस जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करती है तो वो कंजंक्शन होता है। जैसे इस सेंटेंस में ये सिंस जो है ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है जो टू वर्ड्स को जोड़ता है, टू सेंटेंसेस को और टू फ्रेजेस को, ये कंजंक्शन है और टू सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको कि जब सिंस से टू सेंटेंस जुड़े होते हैं तो सिंस के जो बाद वाला सेंटेंस होता है ये तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म। और सिंस से जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव और थर्ड फॉर्म। बस ये ध्यान रख लें आप, जब सिंस बीच में लगा है तो सिंस के जो बाद वाला सेंटेंस होगा ये तो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में। और सिंस से जो पहले वाला होगा वो बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और थर्ड फॉर्म में। अब इसी रूल को अप्लाई करते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में। नोबडी हैज सीन हिम हो जाएगा कि किसी ने उसको देखा नहीं है जब से इस लोकेलिटी में आग लगी। सिंस का मतलब यहाँ पे जब से होता है, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो जब से होता है। नोबडी हैज सीन हिम, ये पार्ट में एरर हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 86। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये जो फ्रेज है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसको आप याद कर लें। अभी DSSB का PGT इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें इसी से रिलेटेड एरर आई थी। PGT इंग्लिश मेल का पेपर हुआ था, उसमें इसी से रिलेटेड एक एरर आई थी बाय दिस टाइम, कि अगले साल इस समय तक, अगले मंथ इस समय तक, कल इस समय तक, 2040 में इस समय तक। तो ये जो फ्रेज होती है ये इंडिकेट करती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट को, ध्यान रखें। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की फ्रेज आ जाती है कि अगले साल इस समय तक या अगले महीने इस समय तक, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और यहाँ पर जो टेंस यूज हुआ है वो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हुआ है, विल टेक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? विल हैव टेकन, कि अगले साल इस समय तक रमेश जो है वो अपनी डिग्री ले चुका होगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 87। I have not seen him since 20 years, and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. कि मैंने उसको 20 ईयर से नहीं देखा है, इसलिए मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो अलाइव है या डेड है। देखिए इसमें जो एरर आई है वो सिंस और फॉर की आई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं जब कोई डेफिनेट टाइम होता है, किसी टाइम पीरियड का नाम होता है, जैसे 2 PM है, 2 PM। या किसी डे का नाम है सिंस मंडे, किसी मंथ का नाम है सिंस मार्च, या किसी ईयर का नाम है सिंस 1947, या किसी टाइम पीरियड का नाम है जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे। तो इस सिचुएशन में तो क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है तो यहाँ पे तो आएगा सिंस। और जब ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन के लिए फॉर आ जाता है। ड्यूरेशन का मतलब 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, वो ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, वो एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। अब जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है 20 ईयर से, तो 20 ईयर से क्या है? ड्यूरेशन है। यहाँ पे सिंस की जगह फॉर हो जाएगा, सिंस की जगह फॉर हो जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर बनेगी आपकी ये पार्ट में। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 88। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. जब उसने किचन में कुक को नहीं पाया तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया है। अब देखिए आप हमेशा याद रखें जब क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, जैसे ये वेयर हैड ही गॉन, ये अकेला नहीं है, ये जुड़ के आया है। और किसके साथ जुड़ के आया है? कि उसने अपनी वाइफ से पूछा, ही आस्क्ड हिज वाइफ।
तो इसका सिंपल रूल याद रखें आप लोग कि जब क्वेश्चन किसी सेंटेंस के साथ अटैच होके आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद, ये वेयर क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। ये रूल होता है। अगर क्वेश्चन अकेला है, जैसे अगर खाली ये लिखा होता कि वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन, जब तो सही था, लेकिन ये अटैच होके आया है कि उसने मुझसे पूछा या मुझे बताओ कि वह कहाँ गया था। तो जब क्वेश्चन अटैच होके आता है तो उसकी प्लेसमेंट ये होती है कि सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। और क्वेश्चन अगर अकेला है, जैसे वेयर हैड ही गॉन, खाली यही होता वेयर हैड ही गॉन, फिर ठीक था। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है या जुड़ के आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि टेल मी, मुझे बताओ कि वह कहाँ गया है, फिर ऐसे बनेगा टेल मी वेयर ही हैड गॉन। तो इसलिए इस सेंटेंस में जो एरर बनी है वो सी पार्ट में बनी है। वेयर के बाद हैड नहीं आएगा, हैड ही के बाद चला जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 89। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. यद्यपि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मोर देन 3 इयर्स, 3 इयर्स से भी ज़्यादा से, फिर भी मैं सेंचुरी बनाने में समर्थ नहीं हुआ हूँ। तो इसमें भी जो एरर है वो सिंस फॉर की है। देखिए, फॉर मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स लिखा हुआ है इसमें, और सिंस फॉर आपको पता ही है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ है, एम प्लेइंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसलिए हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। एम प्लेइंग की जगह क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग। Now have a look at the last question of this section. I don't know where could he have gone so early in the morning. अब इसमें देखिए, इसमें भी वही, ये क्वेश्चन जो है वेयर कुड ही हैव गॉन, ये अकेला क्वेश्चन तो नहीं है, ये जुड़ के आया है। और किसके साथ अटैच होके आया है, आई डोंट नो के साथ। तो जब अभी बताया था मैंने आपको, जब क्वेश्चन अटैच होके आता है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। और ये इसी तरह की एरर एग्जाम में ज़्यादा देते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे नहीं मालूम है कि इतनी जल्दी सुबह वो कहाँ जा सकता है। तो एरर बनेगी इसकी ए पार्ट में। तो अभी हमने ये टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के फ्री वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, so that you may receive notifications in the future. एंड टेंस के बाद ऐसे ही हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज स्टार्ट करेंगे, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं जिस पैटर्न पे, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। सिस्टम से ये पूरा कोर्स डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे करके, तो आप लोग इसको वॉच करते रहें। और ये पार्ट 9 है, इससे पहले भी 1 2 3 4 5 पार्ट्स शेयर किए गए हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हो। और जब आप सारे पार्ट्स एक बार वॉच कर लेंगे तो इस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।